जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइबर सिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपकी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो वैकेंसी निकल कर आ रही है उसकी फुल नोटिफिकेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो उससे पहले जिस किसी भाई बहन ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे ऐसी ही अन्य जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आपकी टोटल पोस्टें जो रहने वाली हैं वो हम आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर बताने वाले हैं। उससे पहले कि आपके इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 21 नवंबर 2023 से हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट आपकी 20 दिसंबर 2023 तक आपकी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वैकेंसी, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन भी दर्शाया गया है, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट है यहाँ पर 863 रहने वाली है। यहाँ पर पोस्टों की बात करें तो आपकी सबसे पहले ये नंबर पर आती है फार्मासिस्ट की यहाँ पर पोस्ट आने वाली है, जिसमें आपके पास 12th पास प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए होम्योपैथी एंड फार्मेसी में। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट का देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लैब की, यहाँ पर ग्रुप 3rd के अंतर्गत आती है, जिसमें आपके पास BSc प्लस 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपकी जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की आती है यहाँ पर पोस्ट, जिसमें आपके पास 12th प्लस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास BSc होने चाहिए रेडियोग्राफी में। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, जिसमें आपकी MSc होना चाहिए बायोटीच या BSc MLT BSc बायोसाइंस के साथ आपके पास होना चाहिए। उसके पास सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2nd की यहाँ पर पोस्ट आती है, जिसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम, और उसके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट विथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आप 10वीं पास होना चाहिए। उसके पास फायर फाइटिंग का आपके पास कोर्स होना चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलती है ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, जिसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए। उसके बाद वायरलेस रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसमें आप 10वीं पास और 2nd क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए यहाँ पर रेडियोग्राफर का। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट की, तो इसमें आपके 12th पास या डिग्री आपके पास साइंस होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट माइक्रो फार्मासिस्ट का, तो यहाँ पर आपके पास BSc विथ फिजिक्स के साथ आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जूनियर लाइब्रेरियन का आपके पास एज की बात करें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस में आपके पास इसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बुक बाइंडर का, तो ITI ने आपके पास होना चाहिए बुक बाइंडिंग में, तब आप इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास 10वीं पास प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी असिस्टेंट का। उसके पास होता है नर्स ग्रेड A की आपके पास वैकेंसी है, जिसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन टीचर की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएट विथ BEd स्पेशल एजुकेशन और BEd विथ 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की, यहाँ पर बात करते हैं तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। असिस्टेंट डिक्टेंशियन की बात करें तो BSc आपके पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा डिक्टिस टेक्नीशियन में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अन्य वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।